अब हम लोग कृष्ण के जन्मोत्सव में भाग लेंगे। सेकेंड सीटिंग में केवल जन्मोत्सव का ही वर्णन किया जाएगा। हरे कृष्ण। जय श्री जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामनः आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलङ्कृतः वाचयित्वा स्वस्तेनां जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। एक एक श्लोक पढ़िए कुछ लोग। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा नंदः नंद तो लेकिन आत्मजे उत्पन्ने आत्मज के उत्पन्न होने पर जाताह्लाद आनंद से भर गए महामनः उनका मन विस्तृत हो गया प्रफुल्लित हो गया। आहूय बुलाकर विप्रान ब्राह्मणों को वेद ज्ञान वेद के ज्ञाता स्नातः स्नान किए शुचि पवित्र हुए अलंकृतः अलंकार धारण किए वाचयित्वा वाचन कराकर स्वस्त्ययनम स्वस्ति कल्याण करने वाला जात कर्म जन्म के समय किए जाने वाला वैदिक कर्म आत्मजस्य आत्मज के लिए वही निश्चित कारयामास कराए विधिवत विधि के अनुसार वेद विधि के अनुसार पितृदेवार्चना पितरों और देवताओं की पूजा तथा भी तो सवेरे हम लोग सुन रहे थे श्री वसुदेव जी का भगवान कृष्ण के प्रति भाव और उनका आकर्षण। नंद महाराज का भाव भी श्री वसुदेव जी की तरह ही वात्सल्यमय है, परंतु यहाँ दोनों के व्यवहार में थोड़ा सा भेद दिखाया जा रहा है। कृष्ण के प्रति पूर्ण स्नेह होते हुए भी वसुदेव जी कृष्ण का जन्मोत्सव नहीं मना पाए, वो दूसरी स्थिति में थे। चाहते हुए भी उत्सव मनाने की बात तो दूर थी, वे यह भी नहीं बता सकते थे किसी को कि हमको पुत्र हुआ है, इतना भय था। इसलिए इस प्रसंग में जब सुखदेव गोस्वामी कथा प्रारंभ कर रहे हैं तो तुकार लगा रहे हैं। तू शब्द है, नंदः तू आत्मजे उत्पन्न जाता हलादो,
तू का अर्थ है परंतु, लेकिन। तो ये तुलना की जा रही है कि श्री वसुदेव जी महाभाग्यवान हैं, जिनको कृष्ण पुत्र प्राप्त हुए। आह्लाद भी उन्हें उत्पन्न हुआ, परंतु वे महामनन नहीं हो सके, उनका मन प्रफुल्लित नहीं हुआ कि उत्सव कर सके। वसुदेव जी बाध्य थे, परंतु नंद महाराज ने उत्सव किया। तो तू शब्द श्री वसुदेव जी और नंद महाराज के व्यवहारों को कृष्ण के प्रति अंतर बता रहा है। देश काल के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार अंतर है। और वैसे वसुदेव जी का जो भाव है भगवान कृष्ण के प्रति, वह पूर्ण वात्सल्यमय है, परंतु बीच बीच में ऐश्वर्य का प्रकाशन होता रहता है उसमें। जैसा वर्णन है कि भगवान ने कारागृह में चतुर्भुज रूप दिखाया उन्हें जब प्रकट हुए तब, और इन दोनों के पूर्व जन्म की बातें भी सुनाए, और भगवान की कृपा से इस प्रकार से मथुरा नगर से वे बाहर हुए, जमुना जी पार किए, फाटक वगैरह सब खुल गए थे, हथकड़ी बेड़ी खुल गए थे, कोई बाधा नहीं आई। तो स्वाभाविक है कि भगवान के इस चमत्कार के प्रति वसुदेव जी का मन आकृष्ट होगा, और यह भी आवश्यक था कृष्ण के द्वारा, नहीं तो केवल वात्सल्यमय भाव होता वसुदेव जी का तो वसुदेव जी जी नहीं सकते थे। लेकिन बीच बीच में ऐश्वर्य भाव दे दे करके भगवान उन्हें आश्वासन देते थे कि चिंता करने की बात नहीं है, मैं ईश्वर हूँ, मैं भगवान हूँ, कंस मेरा कुछ नहीं कर सकता, या आपका कहीं भी पराभव नहीं हो सकता है। इस प्रकार वह भी एक आवश्यक बात थी, ऐश्वर्य का प्रकाशन। और दूसरी बात यह है कि वसुदेव जी बहुत बड़ी विपत्ति में थे, कारागृह में बंद थे, उनके पुत्र मारे जा रहे थे, अपनी पत्नी उनके साथ कारागृह में थी, और अन्य पत्नियां अन्य संबंधियों के यहाँ भेज दी गई थी छिपा करके। तो वे कैसे उत्सव कर सकते थे? वसुदेव जी ने पुत्र का जन्मोत्सव नहीं किया, लेकिन नंद महाराज ने किया। सुखदेव गोस्वामी तू शब्द लगा करके यह बात कह रहे हैं। और यहाँ एक विशेष शब्द है आत्मजे उत्पन्न, आत्मज के उत्पन्न होने पर। आत्मज का अर्थ होता है जो जिसके देह से उत्पन्न होता है। आत्मा का अर्थ है देह, और मुख्य अर्थ है हृदय। हृदयात् जातः आत्मज, आत्मनः जातः आत्मज। जो किसी व्यक्ति से उत्पन्न हो, उससे आत्मा से उत्पन्न हो, देह से उत्पन्न हो, तो उसको आत्मज या देहज कहते हैं। तो वसुदेव जी नंद महाराज के यहाँ जब पुत्र हुआ, आत्मज हुआ, तो नंद महाराज को बहुत आह्लाद हुआ। एक प्रश्न उठता है कि सुखदेव गोस्वामी को तो ये मालूम है कि कृष्ण नंद महाराज के आत्मज नहीं हैं, वो तो आए हैं मथुरा से, ये क्यों आत्मज कह रहे हैं? कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भाव था नंद महाराज का। नंद महाराज को क्या पता था कि उनका बच्चा मथुरा से आया है, उनको क्या पता था? इसलिए जब उत्पन्न हुआ तो नंद महाराज को भाव हुआ कि मेरा आत्मज हुआ है। तो नंद महाराज के भाव के अनुसार श्रील सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, नहीं तो ऐसी बात नहीं। श्रील सुखदेव गोस्वामी नंद महाराज के भाव के अनुसार बोल रहे हैं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी का भी कुछ भाव है ना, वे अपना भाव छोड़ करके नहीं बोल सकते हैं। वे देख रहे हैं कि कृष्ण वास्तव में नंद महाराज के पुत्र हैं, आत्मज। तू शब्द भिन्नता बता रहा है। वसुदेव जी ने सोचा कि उनका पुत्र गोकुल में पहुंचा दिया गया, ठीक है, लेकिन नंद महाराज ने जो उत्सव किया अपने आत्मज के उत्पन्न होने पर किया, यह भाव है। तो तू शब्द लगा हुआ है, तुकार कहते हैं संस्कृत में इसको। कोई भी अक्षर होता है
या शब्द उसको दे करके उसमें कार शब्द लगाते हैं। जैसे ल शब्द है तो ल कार, या क शब्द क कार, ऐसे तू कार, ये तू कार शब्द। कुछ कहते हैं कि ये पद पूरण के लिए प्रयोग किया गया है, न कि बहुत भारी डिफरेंस भेद दिखाने के लिए। लेकिन संस्कृत ग्रामर के अनुसार तो ऐसे नंद आत्मज उत्पन्न ऐसे भी हो जाएगा, कोई बाधा नहीं पड़ेगी। नंद आत्मज उत्पन्न, नंदस्त्वात्मज उत्पन्न। तो कुछ लोगों की ये दलील है जो ये नहीं स्वीकार करते हैं कि श्री कृष्ण गोकुल में भी जन्म लिए थे। इसको स्वीकार नहीं करने वाले लोग कहते हैं, तर्क देते हैं कि जैसे सुखदेव गोस्वामी बोले, एक बार बोले हैं 4थे अध्याय में कि उपगोही आत्मजा में व रुदत्या दीन दीनवत। देवकी अपने आत्मजा को गोद में लेकर और दीन से भी दीन बनकर रो रही थी, तो वहाँ क्यों आत्मजा शब्द दिया गया? बच्ची जो थी जोग माया वो तो देवकी की पुत्री थी नहीं, आत्मजा थी नहीं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने वहाँ कहा है कि आत्मजा को आलिंगन करके और देवकी रो रही थी। तो जैसे देवकी की वह बेटी नहीं थी, लेकिन देवकी मानती थी उसको अपनी बेटी और जानती थी कि जसोदा से उत्पन्न हुई है, वह उसकी आत्मजा नहीं है। तो इसी प्रकार नंद महाराज बिना जाने ये समझ रहे थे कि वो उनका पुत्र है। तो सुखदेव गोस्वामी देवकी के लिए उस जोग माया के प्रति आत्मजा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या कृष्ण के लिए नंद महाराज के प्रति आत्मज शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं? वे इस तरह का तर्क देते हैं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी एक जगह और बोलते हैं, अदृश्यतानुजा विष्णु सायुधाष्ट महाभुजा। जब जोग माया दुर्गा जी आकाश में चली गई तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं विष्णु की अनुजा 8 भुजाओं में दिखाई पड़ी। विष्णु की छोटी बहन 8 भुजाओं में दिखाई पड़ी। अदृश्यत अनुजा विष्णु। तो इसके द्वारा यह प्रमाणित है और अन्य शास्त्रों से कि वास्तव में माँ जशोदा ने 2 संतान उत्पन्न किया था। पहले वह भगवान कृष्ण को जन्म दी थी और बाद में योग माया ने जन्म लिया था। तत्काल ही जुड़वा संतान थे। जुगल संतान उत्पन्न होने पर भी एक बच्चा पहले जन्म लेता है, उसके बाद दूसरा बच्चा जन्म लेता है। तो भगवान के बाद यह जन्म ली थी। तो श्रील वसुदेव जी जब अपने पुत्र को ले गए गोकुल, तो वे नहीं देखे कि जशोदा को कोई और संतान हुई है, वो केवल बच्ची देखे। लेकिन वास्तव में भगवान प्रकट हो गए थे और वसुदेव जी के जो कृष्ण थे वे जाकर नंद महाराज के आत्मज में विलीन हो गए। भगवान तो एक ही हैं, अपने को अनंत रूप में प्रकट करते हैं। और जब ब्रज से जाना हुआ मथुरा, तो जो मथुरा से आए थे वही निकल कर गए। वृंदावन वाले कृष्ण वृंदावन में रहते हैं। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि मथुरा बिहारी या वृंदावन बिहारी में कोई भेद नहीं है, एक ही व्यक्ति। लीला भेद है और वस्त्र भेद है, अस्त्र भेद है, परिकर भेद है, लेकिन कृष्ण भेद नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते 2 कृष्ण हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। विशेष देश है, वह विशेष परिस्थिति है, विशेष परिकर है, इसलिए उस प्रकार की लीला भगवान करते हैं। और ब्रजमंडल एक विशेष देश है, वहाँ के परिकर कुछ विशेष प्रकार के हैं, तो यहाँ की वेशभूषा उनकी भिन्न भिन्न है। मथुरा में जाकर दूसरे ही दिन हाथी दांत धारण किए कुबलेया पीड़ का वध करके, और दोनों भाई हाथी का एक एक दांत ले लिए, ऐसा वर्णन। और उससे बहुत से शत्रुओं का वध किए। ब्रज में बांसुरी धारण करते। जब वृंदावन से मथुरा गए तो बांसुरी नहीं ले गए। कृष्ण ऐसा भाव व्यक्त कर रहे थे कि मैं जल्दी आऊँगा, तो परसों आ जाना है, जल्दी आ जाना है, इसीलिए वो क्या ले जाना है सामान, फिर आ जाएंगे। माँ जसोदा से कहे कि संभाल करके रखना सब सामान।
विशेष करके बांसुरी, नहीं तो राधिका चुरा लेगी उसको, ऐसा कहते थे। यहाँ तक कि सूरदास जी ने लिखा है, जब उद्धव को भेज रहे हैं भगवान कृष्ण, तो संदेश दे रहे हैं कि मेरे माँ से कह देना मेरा सारा सामान रखे संभाल करके, मेरी बांसुरी को संभाल कर रख। तो कई बार जब वे ब्रज में थे तब भी बांसुरी चोरी चली गई थी। तो उनको ये शंका होती थी कि मैं इधर हूँ तो उधर हो सकता है वो लोग चुरा लें, सारा सामान संभाल कर रखना। तो लेकर नहीं गए थे। यहाँ जो कुछ धारण करते थे वो मोरपंख और गुंजा के हार या गैरिक धातु से जो चित्रकारी भगवान के मुख पर की जाती थी, वो सब वहाँ मथुरा में नहीं। तो वहाँ तो अब अंगराग चालू हुआ दूसरे तरह का। तो केवल लीला भेद है, ये वस्त्र धारण में भेद है, व्यक्ति वही है, कोई भेद नहीं। आजकल कुछ लोग मथुरा के कृष्ण और वृंदावन के कृष्ण को ऐसा वर्णन करते हैं जैसे दो व्यक्ति। और एक भारत का बहुत बड़ा लेखक लिखा है कि जब हम महाभारत पढ़ते हैं और भागवत पढ़ते हैं तो हम इस निर्णय पर आए हैं कि भागवत के कृष्ण महाभारत के कृष्ण से भिन्न व्यक्ति हैं, क्योंकि महाभारत के कृष्ण बहुत महान हैं। वे राजाओं के सभा में बैठते हैं, गीता जैसा उपदेश दिए हैं, इतना बड़ा ज्ञान, और वह कृष्ण क्या चोरी करके खा सकते हैं? बताइए। ये कृष्ण गाय चराए होंगे, चोरी किए होंगे और झूठ बोले होंगे? ऐसा नहीं हो सकता। निश्चित ये दो कृष्ण। तो माया के द्वारा उसकी बुद्धि नष्ट हो गई थी, इसलिए ऐसा वो लिखा। माया अपहृत ज्ञान, बहुत प्रसिद्ध लेखक ऐसा लिखा। तो भगवान की लीलाएं इस तरह समझ में नहीं आती हैं, परंतु वैष्णव हो करके और अपने को सांप्रदायिक वैष्णव कह करके भी जो व्यक्ति द्वारका बिहारी, मथुरा बिहारी और वृंदावन बिहारी में भेद करे, तो इसका अर्थ है कि उसने कुछ समझा नहीं, कुछ भावुकता के कारण ऐसी बातें वो कहता रहता। कोई भेद नहीं, लेकिन परिकर भेद है, परिकरों में भाव भेद है, लीला भेद है। तो यहाँ पर वसुदेव जी और नंद महाराज के भावों को प्रकाशित किया गया है। बिल्कुल प्रारंभ में 10वें स्कंध के वात्सल्य भाव ही अभिव्यक्त हुआ है अधिक, और इस भाव ने इतना आकृष्ट किया है सारे जगत को, इतना आकृष्ट किया है कि इस पर लाखों करोड़ों कविताएं लिखी गई होंगी आज तक। और श्रीपाद वल्लभाचार्य ने तो इस रस को बहुत ही श्रेष्ठ माना, और प्रायः उनके जितने भी संप्रदाय के प्रवर्तक लोग हुए और आज भी जो भक्त हैं, उनके घर में लाला जी लड्डू गोपाल जरूर है। तो इस भाव को उस महापुरुष ने बहुत भरा है। वास्तव में मैं देखा दुनिया में घूम करके, गुजरातियों के परिवार में लाला जी जरूर हैं, और यह श्रीपाद वल्लभाचार्य की कृपा है। वे मानते हैं कि कृष्ण हमारे हैं, उनके ब्लड में ये बात भरी हुई है कि कृष्ण हमारे हैं। वो सब जगह जा कर के देखा, बहुत परंपरा से वो बात उनके हृदय में स्थापित की गई है। इस कारण से हरे कृष्ण आंदोलन भगवान कृष्ण को स्वीकार करने में उन्हें देर नहीं होते, बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि प्लेटफार्म बना हुआ है ऑलरेडी। लेकिन और जगह पर कुछ दूरी है कृष्ण से, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कुछ न कुछ ऐसी दूरी है। तो भागवत 10वें स्कंध के प्रारंभिक अध्यायों में इस वात्सल्य भाव को व्यक्त किया गया है। और वैसे भी अगर कैटेगरी किया जाए तो दास सख्य के से ये ऊपर माना गया है। इसके बाद कोई भाव थोड़ा ऊपर है तो वह है माधुर्य भाव। कृष्ण एक हैं, लेकिन उनके प्रति परिकरों के भाव में भेद हो रहा है। यशोदा का भाव कृष्ण के प्रति अपने तरह का है और राधा रानी का अपने प्रकार का है।
लेकिन क्या यह कहा जा सकता है कि राधा रानी के भाव से जसोदा का भाव कम है? नहीं, राधा रानी का भाव दूसरे प्रकार का है कि हमारे प्रियतम हैं, हमारे प्राणनाथ हैं, उस तरह का भाव है। और जसोदा का है कि हमारा प्राण गोपाल है, हमारा लाला है, अबोध है, इसको भोजन का भी ठीक से ज्ञान नहीं है, देश काल का ज्ञान नहीं है, इसलिए इसकी रक्षा करनी है, इसको ढंग से रखना है जिससे ये स्वस्थ रहे। रात दिन कृष्ण के चिंतन में रहती है, चिंतन में ही नहीं, साधिकार सेवा में रहती, सेवा में रात दिन लगी रहती हैं। कृष्ण एक हैं, उनके प्रति भिन्न भिन्न भक्तों के भिन्न भिन्न भाव होते हैं। तो वसुदेव जी के भाव में और नंद महाराज के भाव में बहुत सादृश्य है, लेकिन किंचित अंतर भी है, थोड़ा सा अंतर है। आपने सवेरे सुना था कि वे भगवान के द्वारा प्रेरित हुए, लेकिन जब गोद में उठे कृष्ण को तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सुतम समादाय ससूति का गृह, पुत्र को गोद में लेकर के चले। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी यहाँ बोल रहे हैं, वास्तव में नंद महाराज के महान भाग्य का वर्णन कर रहे हैं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। नंद महाराज को पुत्र क्या हुआ, ऐसा लगा कि पुत्र के रूप में मूर्तिमान आनंद उनके घर में जन्म ले लिया। जाता आह्लाद, नख से सिख तक नंद महाराज का शरीर और मन प्राण सब आनंद में भर गया। स्वयं ही नंद हैं वे। नंद का अर्थ भी आनंद ही होता है। नंदयति जगत इति नंद, जो संपूर्ण जगत को नंदित करे, उसमें आ उपसर्ग लगा हुआ है। आनंद या नंद दोनों एक ही चीज। तो नंद महाराज प्रारंभ से ही वे आनंद में रहते हैं, इसलिए उनका नाम नंद है। लेकिन नंद भी आनंद में भर गया। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। नंद को भी, मूर्तिमान आनंद को भी आनंद मिल गया कृष्ण के जन्म लेने से। ठीक है, रख दीजिए, बाद में। नहीं जाने दीजिए। तो नंदयति जगत इति नंद, जो संपूर्ण विश्व को आनंदित करे उसको नंद कहते हैं। आत्मजे उत्पन्न, पुत्र होने पर नंद महाराज जात आह्लाद। आह्लाद, आह्लाद का अर्थ भी आनंद होता है और आह्लाद का अर्थ भी आनंद होता है। रोम रोम में आनंद भर गया और इस कारण से वे हो गए महामना। महामना का अर्थ है जिसका मन महा हो गया, संकुचित मन खिल गया, विस्तृत हो गया, बहुत बड़ा मन हो गया। अथवा इसका अर्थ यह है महान श्री कृष्ण एवं मनोजस्य। भगवान का एक नाम है महान, महान विष्णु सहस्त्रनाम में दिया गया। तो महामना का अर्थ है कि महा ही जिसका मन हो गया। नंद महाराज में इतना तादात्म्य हो गया कि ऐसा लगता था कि कृष्ण ही नंद महाराज के मन है, कृष्ण के अलावा उनका और कोई दूसरा मन है ही नहीं। इतना तादात्म्य भावना हो रही थी, इतना आनंद उत्पन्न हो रहा था, इतना गाढ़ रूप से कृष्ण में आविष्ट थे कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण ही उनके मन हो गए। अथवा महान कृष्ण मनसी जस्य, भगवान कृष्ण उनके मन में छा गए थे। सर्वथा धारण शक्ति द्योतिता, वे श्री कृष्ण को धारण हो गए थे। श्रील जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि उनका मन श्री कृष्ण का समग्राहक हो गया, ग्राहक जो पकड़ सके। श्री कृष्ण को जब ही उन्होंने देखा तो उनका मन पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के रूप में समा गया, अब इधर उधर कभी नहीं जाता था। तो उन्होंने ग्रहण किया कृष्ण को। इस कारण से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं महामना। श्रीधर स्वामी पाद जी अर्थ करते हैं उदार चित्त। आर, आर का अर्थ होता है बंधन और उत आर का अर्थ होता है बंधन से परे।
उनका मन उदार हो गया। इसका मतलब है अब दान देने आदि के लिए उनके मन में बहुत बड़ी उत्सुकता उत्पन्न हो गई। तो जीव गोस्वामी पाद जी का यह अर्थ बहुत सुंदर लगता है कि नंद महाराज का मन श्री कृष्ण का समग्राहक हो गया, ग्रहण करने वाला। इस संसार में हमारा चित्त सांसारिक विषयों को ग्रहण कर रहा है, स्वाभाविक। जितना सांसारिक विषय में हमारा मन जाता है उतना भगवान को नहीं पकड़ता है। भगवान को पकड़ने के लिए मन किसी किसी का चलता भी है तो मन अपना अनुभव बताता है, नहीं पकड़ में आने पर बताता है कि भगवान निराकार है। कुछ पकड़ में ही नहीं आया तो कहेगा क्या? निराकार के अलावा कोई गति नहीं रहेगी। तो पूछे भगवान कैसा है तो मन तो पकड़ा नहीं। भगवान का वो सांवला रूप, उनका वेणु वादन, पीताम्बर, उनकी लीला, गिरिराज धारण करना, कुछ भी मन में आता नहीं, कुछ समझ में बात नहीं आती है। तो फाइनल करते हैं कि भगवान निराकार, और निराकार है तो लीला करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। जो निराकार होगा वो लीला क्या करेगा, किस परिकर से बात करेगा, और सावन में झूला क्या झूलेगा? वो निराकार झूला पर अट सकता है और न तो उखल में बांधा जा सकता है। और निराकार को चोरी करने की भी जरूरत नहीं, तो सब जगह है, कहीं से कुछ भी खा करके बच जाएगा। और खाएगा क्या? कहाँ खाएगा, किस चीज से खाएगा निराकार? जब उद्धव जी भगवान का संदेश लेकर आए और कह दिए कि भगवान सब जगह व्याप्त हैं ब्रह्म रूप से, इस अनुभव करो और शोक छोड़ो, रो मत, ज्ञान में स्थित हो जाओ। क्यों रो रही हो? कृष्ण सब में हैं, कृष्ण सब जगह हैं और कृष्ण सर्व रूप हैं। शास्त्र पढ़ो, अभ्यास करो, योग का अभ्यास करो और तब शोक मन से निकल जाएगा। तो गोपियों ने कहा कि उद्धव जी ठीक है, अगर कोई ब्रह्म है, निराकार है, लेकिन हमको ऐसे निराकार ब्रह्म की कोई आवश्यकता नहीं है। कर बिनु कैसे गाय दुही है हमारी वह, पद बिनु कैसे नाची थिर की रिझाई है। अगर उस ब्रह्म को कर नहीं है, हाथ नहीं है, तो हमारे गाय को कैसे दुहेगा? जो गाय दुहने की जरूरत है ना, जिसको हाथ है वही गाय दुहेगा। तो कर बिनु कैसे गाय दुही है हमारी वह, पद बिनु कैसे नाची थिर की रिझाई। कैसे बिना पैर के वो नाचेंगे? हम लोगों के साथ रास लीला में उनको नाचना है, तो आपका निराकार ब्रह्म बिना टांग वाला है तो नाचेगा कैसे? बिना पैर का है। कहे रत्नाकर बदन बिनु कैसे चाखी, माखन बजाई बिनु गोधन गवाई। जब आपके ब्रह्म को मुख नहीं है तो हमारे द्वारा दिया गया माखन कैसे खाएगा? और कैसे वेणु बजाएगा और कैसे गौओं को बुलाएगा? और उसको कान नहीं है, आंख भी नहीं है, तो हम पर जब विपत्ति पड़ेगी, फिर इंद्र वर्षा करेंगे, फिर वन में आग लगेगी या फिर कालिए आ जाएगा, तो हमारी न करुण पुकार वो सुन पाएगा आपका ब्रह्म, न देख पाएगा। तो हम लोग तो ऐसे ही मर जाएंगे। कोई देखने सुनने वाला चाहिए जो हमारी विपत्ति को देखे, सुने और पिघल जाए। तो आपका अनुपम, अलख, निरंजन ब्रह्म हमारे किस काम में आएगा? इस ब्रह्म का वर्णन जा करके कुबरी से क्यों नहीं करते हो? उसको उपदेश करो, कुब्जा को जा करके करो। आया है कान फोड़ रहा है निराकार निराकार कह। तो इस प्रकार हमारा मन नंद महाराज के मन के समान कृष्ण का ग्राहक होना चाहिए। इस संसार में भगवत तत्व की या स्पिरिचुअल फैक्ट्स, मैटर्स की कमी नहीं है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि भगवत गीता का उपदेश जो भगवान ने किया था, उनके शब्द आज भी हवा में तरंगित हो रहे हैं, आकाश में हैं। तो कभी कभी लोग सोचते हैं कि क्या उस शब्द को पकड़ा जा सकता है जिस स्वर में भगवान बोले थे? जैसे आज हम लोग पकड़ लेते हैं रेडियो के द्वारा, BBC लंदन का साउंड पकड़ लेते हैं यहाँ रह करके, या यहाँ का साउंड उधर पकड़ लेते हैं।
तो इसका मतलब वह साउंड सर्वत्र है, व्याप्त है, तब पकड़ रहे, नहीं तो नहीं पकड़ पाएंगे। नहीं रहने, जो वस्तु जहाँ नहीं है उसको पकड़ा नहीं जा सकता है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत। जो वस्तु जहाँ नहीं है उसको कैसे पकड़ पाएंगे, संभव नहीं है। आप यहाँ टेलीविज़न रख दीजिए, हजारों टेलीविज़न के प्रत्येक स्क्रीन पर रूप दिखाई देगा और वह रूप कहीं एक जगह ट्रांसमिटेड हो रहा है, परंतु वह है सर्वव्यापक, प्राकृत होते हुए भी, मैटेरियल होते हुए भी सर्वव्यापक। लेकिन जिसके पास टेलीविज़न नहीं है और जिसके पास रेडियो नहीं है, तो सर्वत्र बिखरे हुए उस साउंड को और उस फॉर्म को, रूप को पकड़ नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल है। इसी तरह से भगवान कृष्ण का रूप, उनकी लीलाएं और उनके परिकर सर्वव्यापक हैं, वो विभू तत्व हैं, लेकिन उनको पकड़ने के लिए नंद महाराज जैसा मन चाहिए, उसको महामना कहते हैं। श्रील जीव गोस्वामी के शब्द का भाव है संग्राहक, ग्रहण करने की शक्ति होनी। हमारे यहाँ लोग कहा करते हैं गुण न हिराने, गुण ग्राहक हिराने। इस संसार में गुणों की कमी नहीं है, गुण ग्रहण करने वाले की कमी है। ऐसे लोग बहुत कम हैं। वास्तव में भगवान का सांवला सलोना रूप है, लेकिन कितने लोग दीवाना हुए उस रूप के पीछे। संसार के रूप में दीवाना हो जाते हैं, ये गली गली में देखे जाते हैं, लेकिन कृष्ण के रूप में दीवाना नहीं हुए। और कुछ लोग आर्टिफिशियल कहते भी हैं, तो ज़्यादातर वो निराकार करो, नहीं पकड़ रहा है मन। और मन नहीं पकड़ रहा है तो आँख कहाँ से पकड़ेगी, कान कहाँ से पकड़ेगा। मन में तो बहुत शक्ति होती है, लेकिन मन इतना विषयाविष्ट है लोगों का कि भगवान को नहीं पकड़ रहा है। इस जीवन की सबसे बड़ी सफलता यही है कि हमारी आँख, हमारा कान, हमारी जिह्वा, हमारा टच सेंसेशन, स्पर्श शक्ति, ये सब कृष्ण को पकड़े। जैसे वाणी है, तो इस जगत में बिखरे हुए भगवान के नाम को पकड़े। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो जब इस प्रकार से हम भगवान के रूप, रस, गंध, शब्द को पकड़ने में समर्थ हो जाते हैं, तो उस समय मन को कहा जाएगा कि यह महान मन हो गया। नहीं तो मन बहुत नीच है। चित्तम नीच गति स्वभाव तरलम। चित्त हमेशा नीचे की ओर जाता है, जैसे जल को यदि आप छोड़िए तो वो नीचे जाता है, ऊपर नहीं चढ़ता है, नीचे बहता जाता है। तो हम लोगों का चित्त हमेशा नीचे जा रहा है, और विशेष करके किसी के दोषों को ग्रहण करने में बहुत एक्सपर्ट। किसमें क्या अच्छाई है, गुण है, इसको मन पकड़ नहीं पाता है। दोष जहाँ दिखाई दिए तत्काल पकड़ लेता है। मन चिंतन करता है, वाणी वाइब्रेट करती है, कान में सुनते भी हैं, वर्णन करते हैं, सुनते हैं, और इस तरह तत्काल पकड़ लेता है। जैसे स्याही सोख पेपर होता है, सिलाई सोखने वाला, कहीं स्याही गिर जाती थी, हम लोग पढ़ते थे लोअर क्लास में स्कूल, तो स्याही सोख जरूर रखते थे। ऐसे पेन होते थे जो बहुत ज़्यादा सिलाई उगल देते थे, तो सिलाई सोख पेपर होता था, तुरंत रखते थे और सोख लेता था। ग्राहक, इसको ग्रहण करने वाला, ग्रहण कर लेता था। तो स्याही सोकर की तरह हमारा हृदय होना चाहिए कि किसी के गुण को, और खास करके भगवान के रूप, लीला आदि को ग्रहण कर ले। और दूसरे के मतलब मैटेरियल जगत के रूप, रस, गंध आदि को ग्रहण करने में बैड कंडक्टर हो जाना चाहिए। जैसे प्लास्टिक ग्रहण नहीं करता है, तो कहीं कहीं बिजली का करंट होता है, लेकिन उसके चारों तरफ प्लास्टिक का आवरण होता है, तार, तो उसको हम छूते हैं, करंट नहीं मारता। तो संसार के दोषों को ग्रहण करिए, और भगवान के रूप, रस, या किसी महात्माओं के गुणों को ग्रहण करने में बिल्कुल चाहे शौक की तरह होना चाहिए। एक दिन मैं उदाहरण दे रहा था, एक व्यक्ति आया और एक साधु के दोष का वर्णन करने लगा। तो मैं कहा कि
आप बहुत एक्सपर्ट हैं दूसरे के अवगुण को ग्रहण करने में। इतने पर सुनकर जल गया, अरे इतना बड़ा रॉकिंग कर दी, आघात कर दी। मैं कहा आप जब से आए तो आप केवल उनकी बुराई कर रहे हैं, उनमें कोई अच्छाई आप है कि नहीं, आप जरा स्वस्थ चित्त से विचार कीजिए। नहीं, आप कैसे कह दिए कि मैं अवगुण ग्रहण कर रहा हूं। तो मैं बताया कि एक वैक्यूम मशीन होती है जो कारपेट को साफ करती है। जितना कूड़ा कचरा होता है, कोई पत्ता, कोई कागज, कोई खरपात, उसको बड़े जोर से सांस लेकर सोख लेती है, अपने पेट में रखने वाले सब रखते हैं अपने घर। तो दूसरे के दोषों को इस तरह से ग्रहण करने की क्षमता बना ली हम लोग, ये हमारा बिगाड़ा हुआ है वास्तव में। कभी दूसरे के दोष को ग्रहण नहीं करना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सुधरे, तो दूसरे के दोषों को तो बिल्कुल ग्रहण नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ग्रहण नहीं करना चाहिए। और भगवान के गुणों को और साधुओं के या किसी भी व्यक्ति के सद्गुण को तुरंत ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए, तब हमारा जीवन सबलाइम हो सकता है, भव्य हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। ग्रहण करने की शक्ति होनी चाहिए। तो नंद बाबा का जो मन था वो सिर्फ अर्थ हो गया। ये महामना का अर्थ श्रील जीव गोस्वामी पाद जी करते, पूर्ण प्रफुल्लित मन हो गया, कृष्ण को ग्रहण किया। तो वे तत्काल ही स्नान किए। स्नातः, पहले वे ब्राह्मणों को खबर भेजे। पुत्र का जन्म सुनते ही अपने कुछ सेवकों को गांव में भेजे कि जाओ और दैवज्ञ अथवा वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुला लाओ। वे जोहना नहीं था, खोजना नहीं था कि वो कौन ब्राह्मण है। वो सब पहले वेद में पारंगत विद्वान ब्राह्मण थे, ज्योतिष शास्त्र के भी बड़े बड़े विद्वान। तो उनको तत्काल बुलाया गया खबर दे करके, बच्चे का जात कर्म करने के लिए। जात कर्म का अर्थ होता है बच्चा जब उत्पन्न होता है तो उस समय कुछ वैदिक क्रियाएं की जाती हैं बच्चे के भविष्य में उन्नति के लिए, दीर्घ जीवन के लिए, और वो ज्ञानी विद्वान बन सके, कोई इसके जीवन में बाधा न आवे। इस ममता के आवेश में नंद महाराज बुला रहे हैं ब्राह्मणों को, जो किसी जीव के भूत भविष्य को जानते हैं, देखते हैं कि पहले क्या था, बाद में क्या होगा, और उसमें कुछ क्रियाएं की जाती हैं, उससे उसका मंगल होता है। तो नंद महाराज के लिए, और इसके बाद स्नान किए। स्नान किए और स्नान के बाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सूची बने। स्नान करना अलग चीज है और सूची बनना अलग चीज है। सूची का अर्थ है कि स्नान के बाद वो कुछ जप किए, तिलक धारण किए। वो तिलक धारण करने से देह सूची होता है। केवल जल में नहा लेने से वो केवल स्नान भर होता है, लेकिन पवित्र नहीं होता है। भागवत में लिखा गया है कि कलयुग में लोग केवल पानी से स्नान करेंगे, केवल जल से स्नान करेंगे। तो सुखदेव गोस्वामी को ये पता नहीं था क्या कि लोग साबुन से भी नहाएंगे। तो वो कहते हैं कलयुग में लोग जल से स्नान को ही स्नान मान लेंगे। पहले लोग स्नान करते थे तो शरीर में पहले तेल लगाते थे, उबटन लगाते थे बहुत प्रकार से, और स्नान के बाद चंदन लगाते थे, अंगराग लगाते थे। स्नान करते भी थे तो वे मंत्र से भी स्नान करते थे। ऐसा नहीं केवल चुपचाप पानी डाला और चला आया। स्नान करते समय मंत्र बोलना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हमने देखा है गाँव में, अपने इस देश में आज जो व्यक्ति भक्त नहीं भी है वो भी और समय तो भगवान का नाम हो सकता है न लेता हो, लेकिन स्नान करते समय जरूर सीताराम, हरे जय भोले शंकर, ये सब कहता है। स्नान करते समय हम लोग देखा है। तो नाम बोलने से शरीर और मन की शुद्धि होगी। जल क्या करेगा? हाँ, जल यदि तीर्थ का है तो वो पवित्र करता है, लेकिन और जल केवल शुद्ध साफ करता है, स्वच्छ करता है, पवित्र नहीं करता है। तो स्नातः शुचि, नंद महाराज सूची बने, मतलब तिलक धारण किए और जप किए कुछ मंत्र, और अलंकृत, इसके बाद अलंकृत हुए। ऐसा नियम है कि बच्चे के जन्म के अवसर पर अलंकार धारण करना चाहिए, वह भी एक मंगल है।
बहुत प्रकार के बाधाएं दूर हो जाती हैं अलंकार धारण करने से। बहुत खेद की बात है कि अब के लोग अलंकार धारण नहीं कर रहे, वो है ही नहीं, कोई धारण क्या करे। इसलिए समस्त अमंगल दूर करने के लिए सबसे बड़ा अलंकंठी और तिलक, इसको तो जरूर धारण करना चाहिए। और ये सब जगह मिलता है, प्रभुपाद जी की कृपा से अब तो सारी दुनिया में सुलभ है कंठी और एक तिलक। कहीं जाइए श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से महाप्रसाद मिलता है, सब जगह भगवान के विग्रह हैं और तुलसी तिलक सब जगह सुलभ। ऐसे इसको अलंकार कहते हैं, आज का सबसे अच्छा अलंकार। तो नंद महाराज से शुद्ध होकर के फिर ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन कराए। पहले स्वस्ति वाचन का अर्थ होता है वेद के कुछ ऐसे मंत्रों को पढ़ना जिनके उच्चारण मात्र से अभीष्ट पूर्ण होता है और जीवन की बाधाएं चली जाती हैं। इसको स्वस्त्यायनम कहते हैं। स्वस्ति आयनम स्वस्त्यायनम, कल्याण करने के लिए। सबसे अधिक शक्ति यदि कल्याण करने की है तो वेदों के शब्दों में है। और केवल ऐसे सूक्ष्म कल्याण ही नहीं, वस्तु उत्पन्न करने की शक्ति वेदों के मंत्रों में है। जैसे करदम जी ने उत्पन्न किया था, विमान उत्पन्न किया था, शब्द द्वारा सृष्टि हुई है। शास्त्र बताते हैं कि यह सृष्टि जो हम देख रहे हैं इस शब्द से निकला है। आकाश का गुण है शब्द, और आकाश हुआ वायु से फिर अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी, तो शब्द द्वारा सृष्टि हुई है। अतः यदि मंगल करना है, जीवन में उन्नति पाना है, यहाँ तक कि स्वर्गीय लोक आदि पाना हो, तो शब्द का आश्रय लेना पड़ता है। वैदिक मंत्रों के सहारे ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। केवल अग्नि में घी गिरा देने से स्वर्ग नहीं मिलता है, जब उचित शब्द द्वारा यज्ञ करते हैं तब स्वर्ग मिलता है। इसीलिए इस संसार में शब्दों का चयन करना चाहिए कि हम किस शब्द को जीवन भर बोलते रहेंगे और किन किन शब्दों को हम नहीं बोलेंगे। तो वेद के कुछ ऐसे शब्द हैं, उनका आश्रय लेना चाहिए। उसमें सबसे बड़ा है महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो कोई भी क्रिया करने से पहले स्वस्ति वाचन करना चाहिए, मंगल वाचन करना चाहिए, स्वस्ति पाठ कहते हैं इसको। तो नंद महाराज अपने बच्चे के अभ्युदय के लिए ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन कराए और इसके बाद जात कर्म कारयामास, जात कर्म करवाए। जन्म के समय जो क्रिया अपेक्षित होती है उसको करवाए। और इसके साथ ही साथ नंद महाराज ने देवताओं तथा शब्द बता रहे कि जथा जात कर्म करवाए तथा पितृदेवार्चनम च कारयामास, पितरों और देवताओं की अर्चना कराए। क्योंकि किसी व्यक्ति के जीवन में कृष्ण भावना की उन्नति के लिए देवताओं का आशीर्वाद अपेक्षित है, और जीवन में सुखी रहने के लिए चाहे धन की दृष्टि से हो या जीवन की दीर्घता की दृष्टि से हो, हम लोगों का संबंध देवताओं से है। ऐसा नहीं है कि कोई संबंध ही नहीं, देवताओं को सब पता है, वे सब हिसाब किताब से, हमको पता नहीं है, अन्य जीवों को पता ही नहीं रहता। संबंध है और भगवान के द्वारा दी हुई जीवन की आवश्यकताओं को विविध जीवों को देते रहते हैं। जैसे वर्षा करना, हवा देना, प्रकाश देना, कई तरह से पानी की व्यवस्था करना, और भी धरती से भगवान इंद्र का कितना बड़ा हाथ है। वे वर्षा करते हैं तब सब कुछ उत्पन्न होता है और तब प्रसाद बनता है, तब हम लोग जी रहे हैं। यद्यपि वे जो कुछ भी कर रहे हैं सब भगवान कृष्ण का दिया हुआ है, लेकिन फिर भी देवताओं का बहुत बड़ा सहारा है हम लोगों के लिए। जिसको वे आशीर्वाद दे दे वो सुखी रहेगा, स्वस्थ रहेगा। और पितर, देवता और पितर बहुत प्रसिद्ध शब्द है। तो देवताओं की पूजा कराए, पितरों की पूजा कराए, और भी यहाँ तक कि नवग्रह आदि की पूजा कराए अपने बच्चे के हित के लिए।
से रहे, इसके लिए नंद बाबा पूजा करवाए ब्राह्मणों से। आज के युग में बहुत भारी कमी यह भी है कि लोग कभी कभी अनन्यता के नाम पर अनन्यता के नाम पर देवताओं का बहुत बड़ा तिरस्कार करते हैं। नंद महाराज यहाँ प्रमाण है, इसको शास्त्र प्रमाण कहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है बुक्स आर द बेसिस, ये प्रमाण है। नंद महाराज जैसा व्यक्ति जिसके घर में साक्षात परब्रह्म भगवान पुत्र बनकर आए हैं, वह व्यक्ति अपने पुत्र के हित के लिए देवताओं की पूजा करा रहा है, पितरों की पूजा करा रहा है। तो यह भाव है नंद महाराज का अपने पुत्र के प्रति कि इसकी सुरक्षा हो, यह दीर्घायु बने, पढ़े लिखे, निरोग रहे, सुखी रहे, इसके लिए वे करा रहे थे। नंद महाराज के हृदय में जो कृष्ण प्रीति है, सुखदेव गोस्वामी उसको हम लोगों के सामने खोल रहे हैं सीखने के लिए कि कृष्ण से इस तरह प्रेम करना चाहिए। कृष्ण की रक्षा का भाव है नंद महाराज। और विधिवत कराए, विधिवत का अर्थ है जो शास्त्रों में विधि दी गई है उस विधि के अनुसार कराए, ऐसा नहीं कि अपनी इच्छा के अनुसार। कुछ लोग तो कहते जथा शक्ति तथा भक्ति, और ये कह करके अपनी शक्ति को अपने अनुसार रखते हैं। उनकी जितनी शक्ति है उतना इस्तेमाल करते नहीं हैं। आप किसी से पूछिए आप कितना माला जप करते हैं, तो हम एक माला कर लेते हैं, नहीं बढ़ाना चाहिए, तो जथा शक्ति तथा भक्ति। और काम करने की आपकी बहुत विशाल शक्ति है और नाम जब बढ़ाने की शक्ति खत्म हो गई, जथा शक्ति तथा भक्ति, उसका मतलब यह है कि जितनी ताकत है उतनी भक्ति करनी चाहिए। मनुष्य शरीर में भगवान ने बहुत शक्ति दिया है वास्तव में। क्या 16 माला जप करने की भी शक्ति हमें नहीं है? अब हम क्या भगवान को प्राप्त करेंगे? उपनिषद में कहा गया है नायम आत्मा बलहीन न लभ्य। जो बलहीन है, शक्तिहीन है, वो भगवान को नहीं पा सकता है। अथवा इसका अर्थ है जो बलराम जी से हीन है वो कृष्ण को नहीं पा सकता है। जो कुछ भी हो, हेन निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाईते नहीं, बल का वह भी अर्थ है। लेकिन बल का एक यह भी अर्थ है कि जब हमारे वाणी में, शरीर में, मन में 16 माला भी करने की ताकत नहीं है, तो क्या हम आशा करेंगे भगवान को पाने का? इस तरह से अपने भीतर बल रखना चाहिए। तो शास्त्र के अनुसार नंद महाराज ने पूजन किया। ये नहीं कह दिया कि नहीं हमारी इतनी शक्ति है इसलिए इतनी ही पूजा, पंडित जी पार कर दीजिए, ऐसे पार कर दीजिए, थोड़ा सा घी गिरा करके कुछ जैसे तैसे। विधिवत जो विधि शास्त्र में लिखी गई उसके अनुसार किए। ध्यान रखना चाहिए। भगवान ने गीता में कहा है ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः, न स को छोड़ करके मनमाना आचरण करता है वह कभी सिद्धि नहीं पाएगा, न सुख पाएगा, न परम गति पाएगा। ये परम गति सीधी देने वाला ही बोल रहा है, अब क्या कहाँ भागेंगे? जो शास्त्र बनाया है, जो कर्म फल देता है, वही कह रहा है कुछ नहीं मिलेगा। 3 बार न न न, एक बार न कह करके वो कह सकते थे कि वो सिद्धि या परम गति या सुख नहीं पा सकता, ये भी कहने का ढंग होता है। लेकिन तीनों बार भगवान न लगा रहे हैं कि कदाचित नहीं पा सकता है शास्त्र विधि छोड़ करके, क्योंकि शास्त्र जो है वो भगवान का आदेश है। शास्त्र भगवान का आदेश है। तो नंद महाराज विधिवत कराए तो एक प्रश्न उठता है कि इनको विधि मालूम होगी? और वास्तव में नंद बाबा को मालूम थी। वे कहते थे कि यह काम कीजिए, यह काम कीजिए। वैसे पंडित भी जितने थे सब पारंगत थे, पारदर्शी विद्वान थे वेदों के, इसलिए उनको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। पर नंद बाबा केयर रखते थे कि विधि पूर्वक होना चाहिए सब कुछ। विधि पूर्वक पूजा हुई, जात कर्म हुआ, देवताओं की पूजा हुई, पितरों की पूजा हुई और नवग्रह की पूजा हुई।
देवता में भगवान विष्णु, गणपति जी, भगवान शिव, सूर्य इत्यादि शामिल हैं, ये समझना चाहिए। और ये करा करके जब बच्चे का जात कर्म कराए, उसके बाद उन्होंने ब्राह्मणों को 2 लाख गौएं दान दिया। धेनु नाम नियुते प्रादात विप्रेभ्य समलम कृत। 2 लाख कैसी गौएं थी? समलंकृत थी। प्रत्येक गाय को रेशमी वस्त्र पहनाया गया था। ऐसे उनको धोती के रूप में या पैंट के रूप में नहीं पहनाया गया था, लेकिन ओढ़ाया गया था। तो आदमी तो बहुत कटिंग और टेलरिंग द्वारा पहनते हैं, बहुत काट काट कर। गौओं को इस तरह नहीं पहनाया जा सकता, क्योंकि उनको कोई आदमी पहनाएगा तब वो पहनेंगी, अपने से तो पहन नहीं सकती। फिर भी उनके ऊपर ओढ़ाया जाता है, विशेष करके जाड़े में। तो रेशमी वस्त्र और जिन पर सोने की जरी की गई थी, ऐसे वस्त्र गौओं को ओढ़ाए जा रहे थे, जो आजकल के रानी को भी दुर्लभ है। ऐसा वस्त्र कोई नहीं पहन सकते, जैसे नंद बाबा गौओं को पहनाए दान देने के लिए। और दूसरा श्रृंगार उनका समलंकार ये था। समलंकृत का अर्थ है सम्यक अलंकृत। पैर में चांदी के जूते थे गौओं के, और सींग में सोने मढ़े गए थे, और गले में सोने की मालाएं लटकाई गई थी, उसमें घंटियां लगी हुई थी। इस तरह उनका श्रृंगार हुआ था। इस तरह श्रृंगार करके और तब 2 लाख गौएं ब्राह्मणों को दी गई थी। तो जगह जगह गौएं रहती थी। वो संकल्प किया कि यहाँ की गौएं इस ब्राह्मण को भेज दो, यहाँ की गौएं इस ब्राह्मण को, यहाँ की गौओं को इस ब्राह्मण। एक जगह ला करके गौदान नहीं किया गया था। आजकल तो हमने गौदान देखा है प्रयागराज में। किसी बाछी को, गाय को खड़ा कर लेते हैं गंगा जी के तट पर, संगम पर, और ठंडा में वो गाय मरती रहती है, और 1.25 रुपये में भी गोदान हो जाता है। हजारों गोदान एक गाय से होता रहता है, और वो भी गाय कहीं जाती नहीं, जो कि त्यों रहती है। गायों के प्रति लोगों की श्रद्धा है, लोग गोदान करना चाहते हैं। तो आजकल के लोग ऐसे गोदान कराने, गाय दान करो लेकिन हम गाय नहीं लेंगे, पैसा दो। ये कौन सा गोदान है? हमने देखा था एक बार, एक आदमी एक व्यक्ति को गाय खरीद कर देना चाहता था, तो कहा नहीं हमको गाय नहीं चाहिए, पैसा दो। तो पैसा ही सब कुछ हो गया। लेकिन नंद बाबा ने जो गोदान दिया, तो वास्तव में जगह जगह जो गौएं थी उनको बताया कि इस ब्राह्मण को यहाँ की गाय, इस ब्राह्मण को यहाँ की गाय, और अलंकार करके दी गई। तिलाद्रिन सप्त रत्न 7 कौभाम बराबर था। और इसके बाद वे तिल के 7 पहाड़ दान दिए। तिलाद्रि, तिल पर्वत। तिल पर्वत का मतलब है अपने घर में ही 7 ढेरी बनाए गए तिल के। पर्वत से मत समझिए कि बहुत भारी भारी विशाल पर्वत, ढेरी। ऐसे घर की दृष्टि से बड़ी बड़ी राशियां थी, और उनके ऊपर रत्न जहां तहां रखे गए थे सजा करके। तिल के ऊपर रत्न, हीरा और सोना, जवाहरात, ये सब रखे गए थे, ढके गए थे तिल। और उसके ऊपर स्वर्ण रस का छिड़काव किया गया था। जिस कपड़े पर छिड़काव किया गया था गोल्ड के रस का, कर्क लगाए जाते हैं, सोने के कर्क, तो उस तरह के कपड़े उड़ाए गए थे उस पर। एक एक ढेरी ऐसी महंगी थी कि पूरा देश बिक जाएगा, इतने रत्न रखे गए थे। और ऐसे ऐसे 7 पहाड़ दान दिए नंद महाराज। नंद महाराज के पास इतना धन कैसे हो गया, इसका वर्णन आगे आएगा, क्योंकि धनपति लक्ष्मीपति आए थे, इसलिए धन चारों तरफ था। गोपीजन विरह में यही कहती हैं कि जयति ते धिकम जन्मना ब्रज ते जन्मना। हे प्रियतम, आप जब से जन्म लिए हैं तब से ब्रज सब तरह से बढ़ रहा है। यहाँ सभी सुखी हैं, धन की कोई कमी नहीं, सब प्रकार का उल्लास है, लेकिन केवल हम ही एक दुखनी है। ये आपको खोज रही हैं, हम आपके लिए मर रही। ते जन्मना ब्रज अधिकम जयति, आपके जन्म से ब्रज बहुत समृद्ध हो रहा है। ततः आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान हरेर निवासात्म गुणैः
रमा क्रीडम अभु नृप। सुखदेव गोस्वामी ने कहा है आगे चल करके कि महाराज, भगवान के निवास करने के कारण ब्रज रमा जी का कोटि कोटि लक्ष्मी का क्रीड़ा स्थल बन गया था। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम से विमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजान। ये कौन सा बड़ा धन है, ब्रज में बहुत बहुत धन हो गया था। तो नंद बाबा ने 7 पहाड़ दान दिए। तो दान क्यों दे रहे हैं, इस बात पर सुखदेव गोस्वामी जी एक सिद्धांत का श्लोक कह रहे हैं। कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कारैस्तपस्यज्जया शुद्ध्यन्ति दानैः संतुष्ट्या द्रव्याण्यात्मात्म विद्यया। जैसे गौ या हिरण, सोना आदि किसी के पास हो तो दान देने से वो शुद्ध रहता है, उसमें से कुछ दान दे दिया जाता है तो बाकी बचा हुआ धन शुद्ध माना जाता है। तो धन की शुद्धि दान से होती है। तो उसी प्रकार से जात कर्म के द्वारा गर्भ की शुद्धि होती है, बच्चे की शुद्धि होती है, लेकिन कुछ अन्न दान आदि से युक्त जात कर्म होना चाहिए, नहीं तो बेकार हो जाता है। जैसे बच्चे का वार्षिकोत्सव मनाया जाए, बर्थडे मनाया जाए और प्रसाद न दिया जाए तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। तो दान दिया जाता है। पहले के लोग अपने बच्चे के जन्मदिन पर दान देते थे, बच्चे को तौलते थे सोना से, टुकड़े टुकड़े सोना के तौलते थे और फिर दान कर देते थे योग्य स्थान पर। और जो गरीब होते थे वे चांदी से तौलते थे, उससे भी हीन होते थे तो वे अन्न से तौलते थे। गेहूं एक तरफ रखा, एक तरफ बच्चे को रखा, उतना दान देते। ये दान की प्रक्रिया थी। और जो दान दिए जाते थे तो अलग, इसको तुला दान कहते हैं, तो तौल करके दान देना। तो दान देना चाहिए जात कर्म के अवसर पर, इससे बच्चे का मंगल होता है और बच्चे शुद्ध माने जाते हैं, उनका संस्कार होता है इस तरह से। तो अवसर पाकर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि किस चीज की शुद्धि किस तरह से होती है। काले न स्नान शौचाभ्याम, कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनकी शुद्धि काल के द्वारा हो जाती है, अपने आप समय बीतता है और शुद्ध हो जाती है। जैसे भूमि, कहीं भूमि में पंक है, कीचड़ है या गंदा हो गया है भूमि, तो कुछ समय बीतने के बाद अपने आप शुद्ध हो जाता है। जैसे जल की शुद्धि भी होती है, वर्षा के दिन में जल गंदा हो जाता है लेकिन शरद काल आने के बाद अपने आप शुद्ध हो जाता है, कोई बाहर से प्रयास नहीं करना पड़ता। तो कालेन द्रव्याणि शुद्ध्यन्ति, कुछ द्रव्य ऐसे हैं जो काल से अपने आप शुद्ध हो जाते हैं। एक टीकाकार ने कहा जैसे काल के द्वारा कौन कौन शुद्ध हो जाते हैं, भूमि, जल, और उसमें उन्होंने एक उदाहरण दिया स्त्रियां 4 दिन के बाद अपने आप शुद्ध हो जाती, ये उदाहरण दे रहे हैं, काल बीतते ही शुद्ध हो जाते। तो कुछ चीज़ ऐसे हैं जिनके लिए कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता, एक सीमित काल तक अशुद्धि रहती है, उसके बाद शुद्ध हो जाते हैं। फिर मिट्टी सूख जाती है, कीचड़ खत्म हो जाते हैं, या कहीं मल मूत्र भी है लेकिन बहुत काल बीत जाए तो मल मूत्र सब सूख साख कर खत्म हो जाती, भूमि पवित्र हो जाती। कालेन स्नान शौचाभ्याम, स्नान के द्वारा देह आदि की शुद्धि होती है। हम लोगों का शरीर रात में अशुद्ध माना जाता है, मुर्दा माना जाता है। अब देखिए सोने पर आँख में कीचड़ आ जाता है, दांत गंदा हो जाता है, कई तरह की गंदगी होती है, लेकिन जब स्नान करते हैं तो शरीर शुद्ध हो जाता है, फिर भगवान के मंदिर में प्रवेश का अधिकार मिलता। तो स्नान के द्वारा देह आदि की शुद्धि होती है। और शौच का अर्थ है धोना, मांजना। तो अमेध्य लिप्त आदि, कहीं कोई मिट्टी लग गई है, कचरा लग गया है या गंदगी लग गई है तो उसको धोकर मांज कर रखने से शुद्धि हो जाती है, धोने से, मांजने से, इसको शौच कहते हैं। संस्कार ही, संस्कारों के द्वारा गर्भ आदि की शुद्धि होती है। विविध संस्कार हैं, जैसे उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार, नाम संस्कार, गर्भ संस्कार, जात कर्म संस्कार, अन्त्येष्टि संस्कार। एक व्यक्ति के जीवन में शुरू में जात कर्म संस्कार किया जाता है और अंत में अन्त्येष्टि संस्कार किया जाता है।
कि उसके कोई दोष रह गए हों तो उसको खत्म करके और भगवान के धाम भेजने के लिए संस्कार है वास्तव में। आजकल के लोगों को ये मालूम नहीं है, लेकिन हमारे वैदिक ग्रंथों में सब कुछ दिया हुआ है, जो संस्कार कहते हैं। तो संस्कार से गर्भ आदि की शुद्धि होती है, और तपस्या से इंद्रियों की शुद्धि होती है। भोग भोगते भोगते इंद्रियां अशुद्ध हो जाती हैं, तो तप करना चाहिए। जैसे वाणी का तप है मौनम, व्यर्थ बात न बोलना, केवल भगवत विषयक बात बोलना, और सांसारिक बातों को बोलने का जब अवसर आवे तो मौन हो जाना, ये वाणी का तप है। नहीं तो बहुत बहुत बातें बोलते बोलते जीवा अशुद्ध हो जाती है, खाते खाते रसनेन्द्रिय अशुद्ध हो जाती है, संसार को देखते देखते आँखों में वासना छा जाती है, ये मलिन हो जाती है, संसार के शब्द को सुनते सुनते कान की वृत्ति मलिन हो जाती है। तो इनको शुद्ध करने के लिए तपस्या चाहिए। तपस्या एक निगेटिव और पॉजिटिव है। पॉजिटिव तपस्या ये है कि हमेशा भगवान की बात सुने, और निगेटिव तपस्या ये है कि न सुने, इसको वैराग्य कहते हैं। और पॉजिटिव जो है उसको अभ्यास कहते हैं। अभ्यास है न तो कौनते वैराग्य च गृह्य, अभ्यास और वैराग्य दोनों चाहिए, इसको तप कहते हैं। तप से इंद्रिय आदि की शुद्धि होती है। और इज्जया पूजा के द्वारा ब्राह्मण आदि की शुद्धि होती है। ब्राह्मण को चाहिए कि वो हमेशा पूजा में लगा रहे, भगवान के क्रिया योग में, कुछ सेवा पूजा में रहता है तो उसकी शुद्धि रहती है। यदि ब्राह्मण पूजा आदि में न रहे, यज्ञ आदि कराने में न रहे, तो अशुद्ध हो जाता है, तो उसकी शुद्धि होती है। और दान के द्वारा धन की शुद्धि होती है। जो अपने पास धन है उसमें से अगर दान दिया जाता है भगवान की सेवा में, ब्राह्मणों की सेवा में, या दिन दुखी प्राणियों को जब दिया जाता है, तो बाकी धन पवित्र माना जाता है, उसको खा सकते हैं, उसको भोग सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति दान नहीं देता है उसका सारा धन मलवत माना गया है, वो खाने लायक भी नहीं होता है, भोगने लायक नहीं होता है। तो दान के द्वारा धन की शुद्धि होती है। और संतुष्ट्या मन, संतोष के द्वारा मन की शुद्धि होती है। मन की बहुत बड़ी गंदगी है, लोभ है। इसलिए जो कुछ खाने पीने को मिल गया, पहनने को मिल गया, जो कुछ भी है उसमें मन संतुष्ट हो जाए, सुखी हो जाए, तो मन शुद्ध हो जाता है। मन में गंदगी है, बहुत बहुत इच्छा, ये हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए। आप कहीं गए और मान लीजिए आपको 100 रुपया मिला और आप सोचते रहे कि ये तो ठीक नहीं हुआ, कुछ और मिलना चाहिए था। तो ये मन बड़ा घातक शत्रु है, इसको संतोष से शुद्ध करना चाहिए। संतोष अमृत है। वास्तव में जिस व्यक्ति में संतोष है वह देवता है। संतोष बहुत बड़ा गुण है। हम पढ़ते हैं बॉम्बे में रिक्शा पर, कार पर लिखे रहते हैं साईं बाबा के वाक्य, श्रद्धा और सबूरी, सबूरी और श्रद्धा, मतलब संतोष और श्रद्धा बहुत जरूरी है। यदि हम संतुष्ट नहीं रहेंगे तो न भजन करेंगे न और कई तरह से सुखी रह सकते हैं। बिना संतुष्ट हुए आदमी भजन नहीं कर सकता, मन लगेगा नहीं, मन अनेक प्लान में रहेगा। तो संतोष के द्वारा मन की शुद्धि होती है। और आत्मविद्या, और आत्मा की शुद्धि होती है आत्मविद्या से, भक्ति से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मतलब आत्मा में, चित्त में जो संसार के भोगों की लालसा बस गई है, ये आत्मा अपने को देह मान रहा है, तो उसकी शुद्धि होगी आत्मविद्या से। आत्मविद्या का अर्थ है परमात्म विद्या, इसको भक्ति कहते हैं, ब्रह्म विद्या। और वो है ये श्रीमद् भागवत की कथा, ये आत्मविद्या। और भगवान नाम जप, भगवान का दर्शन करना, भक्तों का संग करना, इसको आत्मविद्या कहते हैं। आत्मविद्या से आत्मा की शुद्धि होती है। तो सुखदेव गोस्वामी एक ही श्लोक में बहुत बड़ी बात कह दिए कि यह ऐसे शुद्ध होता है, ऐसे शुद्ध होता है, ऐसे शुद्ध होता है, ऐसे शुद्ध होता है, तो शुद्ध करना चाहिए।
और आगे वो कहते हैं कि नंद बाबा यह क्रिया करा रहे थे, करा कर पूरा किए तो उधर सौमंगल्य गिरो विप्रह, जितने ब्राह्मण थे वो सब सौमंगल्य गिरह बभू रीति से सबके मुख से सुमंगल वचन निकल रहे थे। जिधर भी ब्राह्मण थे वेदों के मंत्र पढ़ रहे थे, भगवान का कीर्तन कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यह वास्तव में सबसे बड़ा सुमंगल गिरह वचन है। सौमंगल गिरो विप्रा, जितने ब्राह्मण थे सुमंगल वचन बोल रहे थे वेदों के। और सूत मागध बंदिना, सूत मागध और बंदी भी बड़े मंगलमय शब्द बोल रहे थे। ऐसा कहा गया है, सूता पौराणिका प्रोक्ता, मागधा वंश संस्का, बंदिना स्वमल प्रज्ञा प्रस्ताव सदृशोक्तया। सूत उन्हें कहते हैं जो पुराणों से कथा कहते हैं, और मागध उन्हें कहते हैं जो किसी वंश की प्रशंसा करते हैं, और बंदी उन्हें कहते हैं जो प्रस्ताव के अनुसार बोलते हैं, जैसा प्रसंग है उसके अनुसार। लेकिन तीनों अमल प्रज्ञा, बड़े उच्च बुद्धि वाले होते हैं, बहुत सुंदर प्रज्ञा होती है, उनकी बुद्धि होती है, उसके अनुसार वे बोलते हैं। तो नंद महाराज के यहाँ सूत भी बोल रहे थे, मतलब पुराणों की कथा भी चालू हुई। ये समझना चाहिए कि सभी काम एक ही साथ चालू नहीं हो गया, बारी बारी से हो रहा था। ऐसा नहीं कि इधर वो हल्ला हो रहा है, इधर कथा भी चल रही है, उधर वो हो रहा है, ये हो रहा है। सब लोग बैठते थे, कथा के समय कथा हो रही है, और वंश प्रशंसा नंद महाराज के हो रहे, जैसे उनके पिताजी का नाम पर्जन्य था, क्या था, तो इस तरह से वंश प्रशंसा हो रही। या प्रस्ताव के अनुसार बच्चे की कीर्ति गाई जा रही थी, या भगवान का यश गाया जा रहा था सभा में, तो उसके अनुसार बंदीजन गा रहे थे। तो सभी अटेंड कर रहे थे। ऐसा नहीं कि उधर कथा बाँचने वाले को लगा दिया और इधर अपने फोन पर बैठे। ऐसा नहीं, आजकल लोग ऐसे बुलाते हैं पंडितों को अपने घर में, कहते पंडित जी सत्यनारायण भगवान की कथा बाँच दीजिए, और उनको सुनने की फुर्सत नहीं है। सुनने के लिए कुछ स्त्रियां भले रहती हैं हाथ जोड़े हुए, और कथा संस्कृत में चलती है। पंडित जी को एक दिन में कई जगह कथा कहनी होती है, पूर्णमासी को। ऐसे नंद महाराज के यहाँ नहीं हो रहा है, जो भी प्रोग्राम चल रहा है सब लोग अटेंड कर रहे हैं। तो सौमंगल गिरो विप्रा, विप्र जब सुमंगल वचन बोलते हैं तो केवल वही भर चल रहा है। और फिर मागध सूत बंदीजन गा रहे हैं, गायकाश्च जगु, और बड़े बड़े गायक थे, उनको बताया गया, फेस्टिवल के सब स्केड्यूल बनाए गए, इस समय ये गाएगा, इस समय ये गाएगा, इस समय ये गाएगा, इस समय ये बोलेगा, इस समय ये करेगा, विधिवत सब कुछ हुआ। और जगु नेदुर भेरियो दुंद भयो मुहर, बारंबार भेरियां बज रही थी, शहनाइयां बजने लगी, नगाड़े बज रहे थे। ब्रज समृष्ट संसिक्त द्वारा जिर गृहांतर, सारा ब्रज मतलब गांव साफ किया गया, समृष्ट झाड़ बुहार करके साफ किया गया था, चमचम चमक रहा था। और उस पर फिर पुष्प मतलब गुलाब जल आदि और चंदन जल का छिड़काव किया गया, साफ करके सब जगह, द्वार गृह अजीर अंतर गृहांतर, घर के बाहर, आंगन में, गली में, दीवार पर, भीतर बाहर सब जगह छिड़काव किया गया था। सब जगह सुगंध निकल रही थी घर से, और शीतलता थी। यही दिन था, गर्मी का ही दिन था, नंदोत्सव, कृष्ण जन्माष्टमी के एक दिन बाद। तो छिड़काव किया गया था, और जगह जगह तोरण सजाए गए थे। तोरण मतलब द्वार, द्वार पर विशेष श्रृंगार किए गए थे। 3 प्रकार के तोरण थे, मालाएं बांधी गई थी, और पत्ते, और चैल, चैल का अर्थ होता है वस्त्र, बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र द्वार पर सजाए गए थे, और फूलों की मालाएं तथा पत्ते, और बड़े सुंदर सुंदर शब्द लिखे गए थे, स्वागतम अथवा भगवान का नाम।
बहुत सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखे गए थे और जगह जगह बहुत बड़ी बड़ी पताकाएं लिखी गई थी। उन पताकाओं पर लिखा गया था जय, जय पताका, इस तरह से लिखा गया था जगह जगह। जो बड़ी पताका होती, जो बड़ा झंडा होता है उसको पताका कहते हैं। पताका का अर्थ होता है जो हवा में पतन करे, बहुत डोले जोर से। जैसे द्वारका में झंडा है बहुत बड़ा, ध्वजारोपण होता है, उसको पताका कहते हैं। उस पर कुछ भगवान के नाम लिखे रहते हैं। और छोटे छोटे ध्वज को ध्वज कहते हैं, झंडा कहते हैं। तो सब तरह के सजाए गए थे। और अब ब्रज का वर्णन करके अब सुखदेव गोस्वामी ब्रज में रहने वाली गौओं का वर्णन कर रहे हैं। तो गौओं को स्नान कराया गया था और स्नान करा करके उनको विविध गहनों से सजाया गया था, वस्त्रों से, और चित्रकारी की गई थी। गावो वृषा वत्स तर्ज, गौएं, बैल और छोटे छोटे बच्चे, बाछी और बाछा, सभी का हरिद्रा तैल रुषिता, सब में, सबके शरीर में सब जगह हल्दी लगाया गया। हल्दी का पल्प बना करके और उसमें तेल डालते हैं। तो तेल डालने से हल्दी में यह गुण आ जाता है कि हल्दी को यदि लगाया जाए तो बहुत दिन तक वो हल्दी छूटती नहीं है, लगी रहती है। तो गौओं पर बहुत दिन तक हल्दी लगी रहे, इसके लिए लगाया गया। तो रुषिता का अर्थ लिप्त, लगाया गया था। हमने देखा है गांवों में इस तरह का सौभाग्य केवल उस व्यक्ति को 1-2 दिन के लिए मिलता है जो विवाह करता है। तो हल्दी लगाना कहते हैं, लगाते हैं ना हल्दी। हम लोगों के यहाँ गाँव में ये प्रचलन है, विवाह के पहले दूल्हा को हल्दी लगाते हैं। तो जो दूल्हा को किया जाता है वो तो वहाँ की गौओं को किया जा रहा था। हरिद्रा तैल रुषिता सब जगह बहुत सुंदर गौएं लग रही थी। और ये तो हल्दी, तेल युक्त हल्दी लगाया गया था। और विचित्र धातु बरह सरग वस्त्र कांचन मालिना, और विचित्र विचित्र प्रकार के धातु की चित्रकारी की गई थी, उनके शरीर पर लगाए गए थे। और इसके साथ ही साथ विविध बरह, मोरपंख लगाए गए थे, उनके सिंह में बांधे गए थे कृष्ण जैसे मोरपंख, और जगह जगह सजाया गया था। और गले में भी बरह और सोने की मालाएं बांधी गई थी गले में। आजकल तो आदमी को भी ये हार नहीं मिलता लगाने का सोने का, लेकिन गौओं के गर्दन में सोने के हार लगाए गए थे, उनके पूंछ में भी सजाए गए थे जहाँ तहाँ सब। इस तरह इसको उत्सव कहते हैं। ऐसा नहीं कि सब उत्सव चल रहा है उधर गौएं घास बिना तड़प रही। बहुत भारी फेस्टिवल चल रहा है, फेस्टिवल चल रहा है और गाय को पानी भी नहीं पिलाया गया। कहीं कहीं देखते हैं किसी किसी घर में उत्सव चल रहा है, नाच गान हो रहा है, और पता लगा गाय को 12 बजे तक पानी नहीं मिला। ये क्या उत्सव? गौओं को इस तरह से सजाया गया था। तो फिर उनके भोजन का तो वर्णन ही नहीं है, मतलब कहना ही नहीं है। और सब खा पी करके स्वस्थ थे। अब गोपों का वर्णन कर रहे हैं। ब्रज का, गौओं का वर्णन करने के बाद गोपों का। महारह वस्त्राभरण कंचुकी उश्रीष भूषिता गोपा समाज युवराजन नानोपायन पाणय। गोप लोग जब ही सुने कि नंद बाबा को पुत्र हुआ है तो वे सब तत्काल स्नान किए और अपने घरों में अपने को सजाने लगे। खूब सजाया। जो सबसे कीमती कीमती वस्त्र रखे थे संजो करके, वो आयरन करके खूब अच्छी तरह से, वो सब आज निकाल कर पहनने लगे। सब दिन वो नहीं पहनते थे। गाय चराने वाले, खेत में काम करने वाले लोग क्या वस्त्र पहनेंगे, तो बेचारे रखे रहते थे कुछ वस्त्र सजा करके। तो निकाले और वस्त्र पहनने लगे। पूरा पूरा जो अलंकार रखे थे वे पहने। महाअरह वस्त्र, महामूल्यवान वस्त्र, महामूल्यवान आभरण, मतलब गहना, और कंचुक, कंचुक का जैकेट, ये कुर्ता जो कुछ कहिए वो पहन रहे थे। और उश्रीष, उश्रीष का अर्थ है पगड़ी,
खूब सुंदर सुंदर पगड़ी बांधे और अलंकार, आभरण से सब अलंकार हो गया, कंकड़ पहने होंगे, ये गले में हार पहने होंगे, कुंडल या नूपुर जो भी धारण करना था किए, और अपने घर में जो बहुमूल्य रत्न रखे हुए थे बक्से में, वे नंद महाराज को भेंट देने के लिए लेकर चले। सब समाययु सम्यक आययु, बहुत अच्छी तरह से आए, मतलब भेंट की सामग्री लेकर आए, बड़े प्रेम से आए। नानो पायन पाणय, अनेक प्रकार के उपायन, भेंट की सामग्रियां उनके पाणी में हाथ में थी। जो आ रहे थे हाथ में बहुत बड़ा उपहार लेकर आ रहे थे। रत्न मुद्रा लेकर के आ रहे थे, पानी में लेकर आ रहे थे। इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि केवल हाथ में जितना आटा है, बहुत बड़ा बड़ा टोकरी लेकर आ रहे थे, कोई झोला टांगे हुए आ रहे थे, और नारियल लेकर आ रहे थे अपने साथ। आज भी परंपरा है भगवान कृष्ण के जन्म पर नारियल ले जाकर देने की। हमने बॉम्बे में देखा था, गणपति जी के मंदिर में भी नारियल बहुत चढ़ता है। नारियल को श्रीफल कहते हैं, ये लक्ष्मी जी का फल है, इसलिए प्रिय है। नारिकेल कहते हैं इसको संस्कृत में, हिंदी में नारियल कहते हैं। तो वो लोग ले करके आ रहे थे। यह वर्णन करके अब गोपियों का वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी। बहुत सिस्टमेटिक ढंग से सबको पेश कर रहे हैं उत्सव में। गोपियों का वर्णन करते हैं। गोप्यश्चा कर्ण मुदितास जशोदाया सुतोद्भवम। गोपियों ने जब सुना कि माँ यशोदा को, रानी जी को पुत्र हुआ है, तो उन्हें बहुत बड़ा सुख मिला, बहुत बड़ा आनंद छा गया मन में। तो आत्मानम भूषयांश चक्रु, वे तत्काल ही स्नान करके और अपने को सजाने लगी। यहाँ सुखदेव गोस्वामी विशेष बात कह रहे हैं, आत्मानम भूषयान चक्रु, अपने को सजाने लगी। पुरुषों के लिए ऐसा नहीं कहे, पुरुष तो तत्काल धारण किए चल दिए, लेकिन स्त्रियों के श्रृंगार में देर लगती है। कई तरह का श्रृंगार करना होता है उनको। तो और उसके लिए सुखदेव गोस्वामी कहते भूषयान चक्रु, अपने को भूषित करने लगी। जितने प्रकार के गहने थे सब लगाने लगी। स्त्रियां अपने बहुत अंगों में गहना धारण करती हैं, पुरुष इतना गहना धारण नहीं करते। भगवान धारण करते हैं, भगवान तो अपने 10 अंगुलियों में 10 अंगूठी धारण करते हैं हाथ में, ऐसा वर्णन किया गया। और वे कौस्तुभ मणि धारण करते हैं, कान में कुंडल रहता है, सिर पर मुकुट रहता है सोने का, पैर में नूपुर, कमर में करधनी और कंकड़ केयूर सब धारण करते हैं वे। इससे भगवान की शोभा नहीं बढ़ती है, बल्कि उन आभूषणों की शोभा बढ़ती है। ये बहुत सुंदर है। लेकिन स्त्रियों के गहने बहुत प्रकार के होते हैं, इसलिए आत्मानम भूषयान चक्र, वो चलने का वर्णन न करके सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अपने को सजाने लगी नंद भवन में आने के लिए। आत्मानम भूषयान चक्रु, किस किस चीज से? वस्त्रा कल्पांजनाद भी। ध्यान रखना चाहिए कि भागवत का शब्द बोलने वाले सुखदेव गोस्वामी श्री गोपियों का ध्यान कर रहे हैं। विश्व वात्सल्य भाव से भरी हुई गोपियां किस तरह अपने को सजा रही हैं, वस्त्र पहन रही हैं, बहुत दिव्य वस्त्र और आकल्प। आकल्प का अर्थ होता है आभूषण, और अंजन आदि भी, आदि से जितना भी हो सकता है सब लेना चाहिए। और सुखदेव गोस्वामी श्री गोपियों का ध्यान कर रहे हैं, किस तरह से वे गहना पहन रही हैं, हंसली पहन रही हैं, चूड़ी धारण कर रही है, या नूपुर पहन रही हैं, अंजन लगा रही हैं, और आदि भी और भी बहुत प्रकार से नंद भवन में आने के लिए। अब सुखदेव गोस्वामी स्पेशली गोपियों के मुख का ध्यान करते हुए कहते हैं, नव कुंकुम किंजल का मुख पंकज भूतयः। श्री गोपी जनों का मुख इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि नव कुंकुम किंजल का, यदि बिल्कुल नवीन कुंकुम हो और कमल का पराग हो, तो उससे भी अधिक मुख पंकज की भूति हो रही है। श्री शोभा, जिनके मुख की भूति शोभा
नवीन कुमकुम और नवीन किंजल्क से भी अधिक हो तो उनको कहेंगे नव कुमकुम किंजल्क मुख पंकज भूत है। एक विचारणीय बात है कि एक विरक्त चूड़ामणि व्यक्ति सुखदेव गोस्वामी और महाराज परीक्षित बैठे हैं, जो 2-3 दिन के बाद अब शरीर त्यागने वाले हैं। उनके सामने स्त्रियों के मुख का वर्णन किया जा रहा है और करने वाला है विरक्त शिरोमणि। इसके द्वारा सिद्ध होता है कि गोपियां बिल्कुल दिव्य हैं, अप्राकृत हैं, भगवान की शक्तियां हैं। कभी प्राकृत बुद्धि नहीं करनी चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी क्यों गोपियों के मुख का ध्यान करेंगे? तो वे बोल रहे हैं शब्द तो महाराज परीक्षित को और सारे सभासद को उनका शब्द बाध्य कर रहा है गोपियों के मुख को देखने के लिए। ऐसी मुख छवि है कि नव कुमकुम और नव किंजल्क की शोभा को परास्त कर रही। अरे उपलक्षण है, जब इस प्रकार से उनका मुख सुंदर है तो सारा शरीर ही परम सुंदर है और वे अपने को सजा रही थी। अथवा श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी इसका अर्थ करते हैं कि मुख तो अपने आप ही परम सुंदर है गोपियों का, लेकिन उस पर जब उन्होंने नव कुमकुम और किंजल्क धारण किया तो और सुंदर लगने लगा। एक अर्थ यह है, परंतु हमारे आचार्यों ने इसका अर्थ किया है कि नव कुमकुम और किंजल्क से, कमल के पराग से भी, जो पीला पीला पराग होता है उससे भी अधिक सुंदर मुखश्री है गोपियों की। तो बलभीष त्वरितम जगमुह, वे बहुत से उपहार की वस्तुएं ली, वस्त्र, सोने के रुपये, मुद्राएं और बहुत प्रकार की भेंट की सामग्रियां ले करके और गीत गाती हुई चली नंद भवन। झुंड की झुंड गोपियां जा रही हैं गीत गाते हुए और सुखदेव गोस्वामी चलते समय गोपियों का ध्यान कर रहे हैं। पृथु श्रोण्यस चलत कुचा, यद्यपि उनके नितंब बड़े बड़े थे फिर भी वे बहुत जल्दी जल्दी जा रही थी और उनके पयोधर हिल रहे थे, उनके स्तन हिल रहे थे। ये है ध्यान। बहुत श्रद्धा के साथ सुखदेव गोस्वामी श्री गोपियों का वर्णन कर रहे हैं। पृथु श्रोण्यस चलत कुचा, और श्रीलजीव गोस्वामी कहते हैं कि भक्ति भाव के कारण पुनः गोपियों का वर्णन कर रहे हैं। 4 श्लोक में गोपियों का वर्णन किए। गोप्यः सुमृष्टमणिकुण्डल निष्ककण्ठ्यः चित्राम्बराः पथिशिखाच्युतमाल्यवर्षः नन्दालयं सबलया व्रजतिर्विरेजुः व्यालोल कुंडल पयोधरहार शोभा। लगता है जैसे सुखदेव गोस्वामी को तृप्ति नहीं हो रही है गोपियों का वर्णन करते हैं। गोप्यः नंदालयम व्रजति विरेजु, गोपियां नंद महाराज के घर को जब जा रही थी तो विरेजु बहुत ही सुंदर लग रही थी, विराजमान हो रही थी। क्या क्या शोभा उनकी थी? सुमृष्ट मणिकुंडल निष्ककण्ठ्या, बहुत उज्जवल जगमग करते हुई मणियों के वे कुंडल पहने हुई थी कान में, तो वे झूम रहे थे। बहुत सुंदर कुंडल चमक रहे थे कानों में। और निष्ककण्ठ्या, उनके कंठ में हंसली थी, कंठाभरण एक प्रकार का गहना है वो चमक रहा था। चित्रांबरा, और विचित्र विचित्र तरह के वे वस्त्र पहने थे। कोई लाल वस्त्र पहने थे, कोई हरा पहने थे, कोई चित्रकारी की हुई, कोई कुछ विचित्र विचित्र प्रकार के वस्त्र पहने थे। अथवा ऐसा वस्त्र पहनी थी कि मैं उनका चित्र नहीं खींच सकता। बहुत दिव्य शोभा, मतलब है हमारे वर्णन से परे इतने सुंदर वस्त्र थे, विचित्र अंबर थे, वस्त्र थे। और पथ में जब वे जा रही थी वेग से तो उन्हें शरीर के श्रृंगार का अनुसंधान नहीं था। उनके केश पास में जूड़े में गुथी हुई मालती की मालाएं गिर रही, मालती के पुष्प गिरते जा रहे थे और इतना ज़्यादा गिर रहे थे कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वर्षा हो रही थी। गोपियां जा रही थी नंद भवन की ओर तो उनके पीछे एक फूल का रोड बन रहा था, ऐसा जैसे वर्णन कर रहे हैं। गोपियों की संख्या भी काफ़ी है, झुंड के झुंड गई हैं, एक के बाद दूसरा झुंड, तीसरा झुंड, तो रोड पर पूरा फूल बिछ गया था। मालती के पुष्प शिखाच्युत माल्य वर्षा, पुष्प वर्षा जैसा हो रहा था, वो बढ़ रही थी। ये है छवि उनके नंद भवन में जाने की।
तो सबलया ब्रजती बिरेजु, और उनके हाथों में चूड़ियाँ थीं, कंकण थे, तो जाते समय बहुत ही सुंदर लग रही थी। और 3 चीज़ें उनके पास बहुत चंचल थी, कुंडल, पयोधर और हार, और इससे वो बहुत सुंदर लग रही थी। गोपियों के कुंडल हिल रहे थे क्योंकि जोर से जा रही थी, जल्दी 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 पग बढ़ा रही थी, तो इसलिए कुंडल हिल रहे थे और उनके स्तन हिल रहे थे, और हार हिल रहे थे, जो सोने के हार वगैरह पहनी थी तो वे हिल रहे थे, और फूलों की वर्षा होती जाती थी। सुखदेव गोस्वामी गोपियों के नंद भवन में जाने की छवि का जो चित्रण किए हैं, जुग जुग तक भक्तों के हृदय में ये टिका रहेगा, अजर अमर रहेगा। इतनी है एक श्लोक में, लेकिन बहुत ही सुंदर हुआ है। इसको कहते हैं ध्यान, चिंतन लीला का। तो वहाँ जा करके देखी बच्चे को, तो सबके मुख से आशीर्वाद निकलने लगा। वो हाथ में अक्षत रखी थी, हल्दी, दही, और बच्चे के ऊपर हल्का सा छिड़कते हुए कहती हैं, बच्चे के देह पर अक्षत नहीं डाल रही हैं, लेकिन इसको प्रोक्षण कहते हैं। कोई पानी से लेकर के छिड़कने लगी मंगल के लिए। ता आशीष प्रयुंजाना चिरम पाही इति बालके, बालक पर छिड़कने लगी और कहती है चिरम पाही, आशीष प्रयुंजाना, आशीर्वाद देने लगी कि बेटा तुम जुग जुग तक इस ब्रज का पालन करो। मतलब भावना है हृदय में कि तुम इस ब्रज के राजा बनो। इस आशीर्वाद में सब कुछ हो गया। तो ब्रज के राजा बनो और चिरम पाही, चिरकाल तक, दीर्घ काल तक तुम इस ब्रज का पालन करो। मतलब तुम जियो, दीर्घजीवी बनो, और राजा बनो तो फिर धनी बनो, ये कहने की आवश्यकता ही नहीं रह गई। मतलब भगवान तुमको धन दें, भगवान तुमको लंबी आयु दें, तुम राजा रहो, जैसे नंद महाराज हम लोगों के राजा हैं, ऐसे तुम राजा बनो और इस ब्रज का पालन करते रहो। तो अपने आप तुम्हारा पालन उसमें सम्मिलित हो ही गया। तो तुम चिरंजीवी रहो, जुग जुग जियो बेटा, और तुम इस ब्रज के राजा बनकर हम सबका पालन करो, ये आशीर्वाद दे रही है। और बालक पर हरिद्रा चूर्ण तैला भी सिंचंतो जनमुज, ये बालक पर कुछ बहुत कोमल चीज हल्का सा छिड़क रही थी, आशीर्वाद दे रही थी। और फिर आपस में गोपियां एक दूसरे पर हल्दी और चूर्ण तैलाद भी, चूर्ण चूना को कहते हैं। जब हल्दी गाढ़ बनाई जाती है और उसमें यदि आप थोड़ा सा चूना नाम मात्र का मिला दीजिए तो लाल हो जाती है हल्दी, और ऊपर से तेल डाल दिया जाए तो लगा हुआ दाग बहुत दिनों तक लगा रहता है, छूटता नहीं है। तो गोपियां एक दूसरे पर डाल रही हैं। यद्यपि गोपों की तरह उद्यम नहीं कर रही हैं, वो लोग तो बहुत उद्यम किए। तो किसी के ऊपर घड़ा के घड़ा घी गिरा देते थे, और दूध, दही ऐसे, और माखन का लोंदा ले लेकर के फेंकते थे। वो आगे वर्णन आएगा। उसको दधी कादो कहते हैं। दधी का करदम मच जाता है, दधी और हल्दी का। हम लोगों ने दधी कादो देखा है खूब चित्र ढंग से गोरखपुर में। जब भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी वहाँ रहते थे तो राधाष्टमी मनाई जाती थी, और कृष्ण जन्माष्टमी दधिकादो महोत्सव होता था। सब लोग रंग जाते थे। हम लोग वहाँ के बाद जब जाते थे अपने गांव, तो ट्रेन में, बस में लोग देखते थे ये क्या हो रहा है इन लोगों का, ये होली नहीं है, कुछ नहीं है, और ये कैसे पहने हुए जा रहा है। बहुत विचित्र लगता था। तो ये गोप लोगों का वर्णन बाद में आएगा। पहले गोपियां भी एक दूसरे पर छिड़कने लगी, और गा क्या रही थी, अजन्म, अजन्मा भगवान के गुण को गा रही थी बच्चे के हित के लिए। क्योंकि किसी की वर्षगांठ हो, जन्मदिन हो, तो बच्चे का सबसे बड़ा मंगल यह है कि भगवान का कीर्तन गाया जाए, भगवान की कथा कही जाए, इसी से उसका मंगल होता है। तो गोपियां भगवान का गीत गाने लगी। अजनम उज्जगु, उच्च स्वर से गा रही थी। और स्त्रियों को भगवान ने ऐसा सुंदर कंठ दिया है कि वे अगर झुंड के झुंड गाने लगे तो उसमें बाजा की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, और बहुत सुंदर लगता है। गांव में गीत गाती हैं स्त्रियां विवाह के अवसर पर, चाहे जैसे तैसे, तो उसमें बहुत हारमोनियम, सारंगी आदि की जरूरत नहीं होती।
वैसे गाती हैं और उनका गला बहुत ही सुंदर लगता है। तो वे उच्च स्वर से गा रही थी भगवान के गुण बच्चे के हित के लिए। और जब एक गान कर रही थी तो और जगह बहुत से बाजे बज रहे थे। अवाद्यंत विचित्राणी वादित्राणी महोत्सवे, उस महा उत्सव में विचित्र बाजे बज रहे थे। विचित्राणी, सुखदेव गोस्वामी अब यहाँ पर यह वर्णन करते हैं विचित्र शब्द, तो इसका अर्थ है कि जितने प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जितने प्रकार के बाजे हैं, सब बज रहे थे। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए